आज के इस दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के इस दर्दनाक हाल के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। अक्सर लोग बढ़ रहे पाप का कारण कलयुग को बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित्र के उत्तरकांड में काकभशुंडी का अपने पूर्व जन्म कथा हरिकली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे जो भी लिखा है वैसा ही घटेगा। यह सच में चौंकाने वाली बात है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसका वर्णन हमारे पुराणों में पहले से ही मिलता है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में इसी कलयुग के अंत का भी वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तो चलिए आज मिलकर जानते हैं कलयुग और इस काले युग के अंत के बारे में। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान वीरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन के बराबर होता है, वही मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर है और मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं के सिर्फ एक महीने के बराबर है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 वर्ष लंबा चलेगा, यानी कलयुग के अभी 4,26,885 वर्ष बाकी है। कलयुग बाकी सभी युगों की अपेक्षा सबसे छोटा युग है। एक द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष है, वहीं एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष आते हैं। इसी क्रम में सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है और कलयुग सिर्फ 1200 दिव्य वर्ष का युग है। लेकिन इस छोटे से युग में धर्म की इतनी हानि होगी जितनी कुल मिलाकर तीनों युगों में नहीं हुई होगी। भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग में जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पर कब्जा करेंगे जो कि झूठे और अधर्मी होंगे। छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूले हो जाएंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसी ही स्वभाव की हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, बल्कि वह आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले हो जाएंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएगा। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म के विपरीत चली जाएगी। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो यह होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी आयु में स्त्रियां गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष की आयु में मनुष्य वृद्ध हो जाएगा और 20 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाया करेंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिया करेंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएगी। अगर होंगी भी तो बकरी के समान गाय भी छोटी छोटी हो जाएगी और वह भी दूध देना बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे यह सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां होंगी। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लाभ हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर बन जाएगा। सबके सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को काटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में संकोच नहीं करेगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में तदांश खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। गंगा सहित सभी पवित्र नदियाँ वापिस बैकुंठ लोक में चली जाएंगी। फिर इस पृथ्वी पर कल्कि का जन्म होगा जो इस पृथ्वी के सभी पापियों को एक साथ मृत्यु दंड देंगे। जब कलयुग का अंत आएगा तब आएगा महाप्रलय। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी जिससे चारों ओर पानी पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी ही जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के
अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएगा। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, धरती की उपजाऊ शक्ति एकदम खत्म हो जाएगी। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी और इस प्रकार कलयुग का अंत होगा। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।